हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 इंग्लिश विषय की वर्कबुक 2023-24 की कार्यपत्रक 13 यानी वर्कशीट नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपकी अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 1 से लेकर 12 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। साथ ही साथ गणित और आपकी हिंदी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। बच्चों, वर्कशीट नंबर 13 में हम क्या सीखेंगे? रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया एप्रोप्रिएटली। यानी आपके सामने ये जो पैराग्राफ दिया गया है, इसको बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। बच्चों देखो, रीड्स द पैराग्राफ केयरफुली। केयरफुली का मतलब है बच्चों सावधानी पूर्वक। केयरफुली का मतलब क्या होता है? सावधानी पूर्वक। यानी इस पैराग्राफ को, इस गद्यांश को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आपको जवाब देने हैं। तो बच्चों देखें, अ रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान। एक अमीर आदमी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के अंदर रहता था। रिच मैन का मतलब क्या होता है बच्चों? अमीर आदमी। क्या होता है? अमीर आदमी। लिव्ड का मतलब रहता था, स्मॉल का मतलब छोटे से गांव में, टाउन का मतलब कहते हैं कस्बा। ठीक है, तो एक अमीर आदमी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। वन डे, एक दिन, ही ब्रॉट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज। एक दिन उसने घर के लिए, ब्रॉट का मतलब होता है खरीदना। ब्रॉट का मतलब क्या होता है? ब्रॉट का मतलब होता है खरीदना। होम का मतलब क्या होता है? घर। उसने घर के लिए 2 लार्ज, लार्ज का मतलब बड़े, और जूसी का मतलब है कि जो रस वाले होते हैं, वो 2 आम खरीद के वो लाया। ही गेव देम टू हिज सर्वेंट। उसने वो दोनों आम किसको दिए? अपने नौकर को। एंड सेड, और कहा, रामू टेक दिस टू द किचन एंड कट देम। इन्हें किचन में लेके जाओ और इन्हें काट कर लाओ। मेक 2 कप्स ऑफ कॉफी टू, साथ ही साथ 2 कप कॉफी भी बनाओ। अ फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। मेरे मित्र कभी भी आ सकते हैं। रामू कट द मैंगोज विथ द नाइफ। रामू ने चाकू की मदद से मैंगोज को काटा। एंड पुट 1 पीस इन हिज माउथ, और उसने एक पीस अपने मुंह के अंदर डाल दिया। ए हाउ स्वीट इट टेस्टेड। उसने कहा, ओ ये कितने स्वादिष्ट है। इफ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस, यदि मैं केवल एक और पीस खाऊंगा, द मास्टर विल नेवर नो, तो मास्टर को कभी पता नहीं चलेगा। यानी उस अमीर आदमी को पता कभी नहीं चलेगा। ही थॉट, उसने सोचा, यानी उस नौकर ने क्या सोचा? पहले उसने एक पीस खा लिया, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा अगर मैं एक पीस और खा लूं तो मालिक को कुछ भी पता नहीं लगेगा। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, द प्लेट वाज एम्प्टी। पूरी प्लेट क्या होगी? खाली होगी। उसने सारे आम खा लिए। रामू फेल्ट अ लिटिल फ्राइटेंड, और रामू क्या हो गया? जिसकी वजह से रामू थोड़ा भयभीत हो गया। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत होना या घबराना। तो रामू से क्या हो गया? भयभीत हो गया। अब बच्चों में क्या करना है? इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके बच्चों में जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द रिच मैन लिव। वेयर का मतलब होता है कहा। ठीक है, लिव का मतलब होता है रहना, यानी वो अमीर आदमी है, वो कहां पर रहता था? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, अ रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के अंदर रहता था। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग। ठीक है, वह कितने आम लेकर आया। हाउ मैनी का मतलब है कितने। तो बच्चों वो कितने आम लेके आया था? वो बच्चों 2 आम लेके आया था। तो ही ब्रिंग 2 मैंगोज। कितने? 2 मैंगोज। अगला, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिच मैन सर्वेंट। यानी अमीर आदमी के नौकर का नाम क्या था बच्चों? तो उसका नाम था रामू। क्या नाम था? रामू। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 2, राइट ओपोजिट। ओपोजिट्स का मतलब होता है बच्चों विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द। तो बच्चों रिच का मतलब होता है अमीर, तो अमीर का विलोम शब्द क्या होगा? गरीब, जिसे हम क्या कहते हैं? पुअर। फिर बच्चों बिग, बिग यानी बड़ा, तो स्मॉल, इसका विपरीत क्या होगा? स्मॉल यानी कि छोटा। ठीक है, अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिए गए शब्द समूह के लिए आपको क्या लिखना है? एक शब्द लिखना है। पहला, अ प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड। वह स्थान जहां पर भोजन को पकाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चों कहते हैं किचन। किचन का मतलब क्या होता है?
किचन का मतलब होता है बच्चों रसोई घर। क्या होता है? रसोई घर। अगला, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। उस उपकरण का या उस साधन का आपको नाम बताना है जिसका उपयोग सब्जियां, वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है? सब्जियां, और फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? फल। तो सब्जियों और फलों को काटने के लिए किया जाता है, तो वो बच्चे होता है नाइफ। नाइफ का मतलब क्या होता है? चाकू। चाकू वह उपकरण है जिसकी मदद से फलों और सब्जियों को काटा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपकी अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 13 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।